Hello everyone, this is Rohit and we are going to start the new chapter of today and the name of the chapter is water. बेसिकली क्लास 7th के एसएसटी का चैप्टर है और ज्योग्राफी सेक्शन से रिलेट है। तो वाटर आप सभी जानते हैं क्या है। एक छोटा सा आउटकम या ओवरव्यू में आपको चैप्टर का दे देता हूँ। देखिए, वाटर सबसे बड़ी बात है, अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। यानी कि जितना बड़ा हमारा लैंड है ना, लैंड का मतलब है अर्थ। अर्थ को मैं ग्लोब कह दूं या मैं यूनिवर्स कह दूं या मैं एक तरीके से क्या कह दूं, वर्ल्ड कह दूं। ये पूरा हमारा अर्थ है। अर्थ का 71% अबाउट हम मानते हैं, लेकिन एग्जैक्ट फिगर क्या है? एग्जैक्ट फिगर है 70.8, यानी कि 70.80% जो अर्थ सरफेस पे वाटर ही वाटर है। अब बचा हुआ 20.2 यानी 20.20 जो परसेंट एरिया है, सॉरी 29.20% जो एरिया है वो हमारा ह्यूमन बीइंग का है, जहाँ हम रहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स रहते हैं, ट्रीज रहते हैं, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ये सारा जो पोर्शन है वो 29.2% एरिया कवर करता है। ऑलमोस्ट ऑल द वाटर ऑफ द ऑन द अर्थ सरफेस इज कंटेन्ड इन द सीज एंड ओशन। मतलब मोस्ट ऑफ द वाटर है वो कहाँ पे कंटेन्ड है? वो सबसे ज़्यादा ओशियंस में आपको मिलेगा, रिवर्स में मिलेगा, लेक्स में, नदी में मिलेगा। इसके अलावा आइस कैप्स, बड़े बड़े आइलैंड होते हैं, आइलैंड के साइड वाला जो पोर्शन होता है वहाँ पे आपको मिलेगा। ग्राउंड वाटर, ज़मीन के नीचे आपको वाटर मिलेगा। एंटार्क्टिका आपने सुना होगा, एक बेसिकली क्या है, एक हमारा कंटिनेंट है। उस कॉन्टिनेंट पे मोस्ट ऑफ द एरिया में क्या है, हमारा आइस है या पानी ही पानी है। मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज़ नॉट फिट फॉर द ह्यूमन कंजप्शन। अब इसमें से ज़्यादातर जो पानी है वो पीने लायक नहीं होता। वो सिर्फ किसके लिए यूज़ होता है? हम उसको फ्रेश वाटर के लिए यूज़ नहीं कर सकते। वो सिर्फ हम एज अ फॉर इरीगेशन पर्पज, सिंचाई के लिए यूज़ कर लेते हैं, या नॉर्मली फॉर मेकिंग एन आइस क्यूब्स, जो बर्फ़ वगैरह जमती हैं उनके लिए वो यूज़ होता है। आगे, फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर बनता कैसे है? वाटर ऑन द अर्थ हैज़ बीन मेंटेन्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो बाय वेरियस प्रोसेस व्हिच मेक्स द वाटर साइकिल। अब वाटर सालों साल पुराना एशियन टाइम का एक कोई मिनरल रिसोर्सेज रहे हैं जिससे वाटर बनता है। कैसे बनता है? 3 टाइप की लेयर्स होती हैं हमारे यहाँ, सॉलिड लेयर, लिक्विड लेयर और गैसियस लेयर। इन तीनों लिक्विड्स की लेयर को, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों की कॉम्बिनेशन से क्या है, रेस्क्यू होके, रिसाइकिल्ड होके एक लिक्विड निकला। उस लिक्विड को बोलते हैं हम वाटर। वाटर इज अ लिक्विड, और वाटर इकलौता ऐसा लिक्विड है जो कलरलेस होता है। कलरलेस का मतलब होता है कि वाटर का कोई भी कलर जो है, कोई भी रंग नहीं होता। ठीक है, आप डेटा जो है वो नोटेड डाउन कर सकते हैं। आगे मैंने आपको बताया लिक्विड वाटर इज प्रेजेंटेड इन ओशियन। अब पानी लिक्विड है तो ओशियन में क्या है, वाटर है। लेक्स में वाटर मिलेगा आपको, रिवर में वाटर मिलेगा। इवन जो बारिश होती है ऊपर से नीचे, और नीचे ग्राउंड सरफेस पे हम लोग रहते हैं, उसके ज़मीन के अंदर जो पानी जाता है वो भी हमारा क्या है, एक लिक्विड फॉर्म है, जो कि क्या करता है, हमारा वाटर है। अब कुछ क्या है कि बारिश हुई, छतों पे पानी जम गया, रूफ्स पे या पेड़ों की पत्तियों पे जो है वो पानी जम गया, तो वो हमारा जो वाटर है वो क्या कहलाता है, वो गैसियस फॉर्म में एवोपरेट होकर दोबारा से ऊपर उठ जाता है। अभी हम आगे फिगर में समझेंगे, उसको हम बोलते हैं गैसियस वाटर। आगे ये फिगर में आपको समझाने की भी बात हुई थी हमारी, ये क्या है, देखिए सबसे पहले क्लाउड वाला पोर्शन दे रखा है। बारिश कहाँ से आती है? बादलों से आती है। बारिश जिस फॉर्म में आती है उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। अब बारिश किन किन चीज़ों पे गिर रही है? बारिश गिर रही है आपकी ट्रीज़ पे गिर रही है, आपके घर आपका ही बना हुआ है, यहाँ पे नॉर्मल हट्स हैं, घर हैं, बिल्डिंग्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इसके अलावा स्कूल्स हैं, या मैं ये कह लूँ कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, इनके ऊपर बारिश गिरती है, इन बिल्डिंग्स के ऊपर। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा साइड में आएंगे तो ट्रांसपिरेशन लिखा हुआ है। अब कुछ पानी क्या होता है, डायरेक्ट ऐसा नहीं है सारा पानी जो बारिश का है वो ज़मीन पे आएगा, नहीं, कुछ पानी छतों पे रह जाएगा, कुछ पानी पेड़ों की जो लीव्स होती हैं, पत्तियां, उन पर रुक जाएगा, तो उस चीज़ को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, अब वो पानी जैसे ही सनलाइट के कांटेक्ट में आता है वो हवा के थ्रू कहाँ उड़ जाता है, ऊपर की तरफ ही उड़ जाता है। वाइट आप पोर्शन देख रहे होंगे, वाइट पोर्शन में वो पानी ऊपर की तरफ उड़ गया। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इस चीज़ को बोलते हैं एवोपरेशन। ठीक है, अब पानी जब दोबारा से बादलों में गया है तो बादल उसको क्या करेगा, कंडेंस्ड करेगा। कंडेंस का आपका मतलब हो गया बेसिकली कि वाटर हमारा कंडेंस्ड हो रहा है, दोबारा से पानी बनने की फॉर्म में ये जा रहा है। ठीक है, अब लास्ट में इनफिल्ट्रेशन लिखा है, जो पानी डायरेक्ट ग्राउंड सरफेस पे आता है वो
सॉलिड लेयर, लिक्विड लेयर और गैसियस लेयर के कॉम्बिनेशन से फिल्टर होके क्या हो जाता है, इनफिल्ट्रेशन में पहुंच जाता है। हालांकि यूजेबल नहीं होता है, लेकिन ये ज़मीन के अंदर चला जाता है पानी, इसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। ग्राउंड वाटर क्या होता है, मैंने आपको अभी समझाया। हमारा जो सरफेस है जहाँ पे हम रहते हैं, इसको हम ग्राउंड बोलते हैं। ग्राउंड सरफेस है हमारा, इस पे डायरेक्ट ऊपर से जो बारिश होती है, बारिश डायरेक्ट ज़मीन पे गिरती है, और ज़मीन पे कुछ पानी कहाँ चला जाता है, ज़मीन के नीचे चला जाता है, कुछ पानी रिवर्स में चला जाता है, कुछ लेक्स में, कुछ पॉन्ड्स में, और कुछ सीज में चला जाता है। तो इस टाइप के वाटर को बोलते हैं ग्राउंड वाटर। ये डेटा आप पढ़ सकते हैं इजीली। और ये डेटा जैसे कि ग्राउंड वाटर कितना mm हुआ, मिलीमीटर हुआ, ये डेटा रिकॉर्ड करने के लिए कि नदी में पानी कितना गया, या फिर जो है आपका पॉन्ड में पानी कितना गया, सीज में पानी कितना गया, ओशियन में पानी कितना गया, बारिश का पानी जो नीचे ग्राउंड सरफेस पे आया, सब में डिस्ट्रीब्यूट कितना कितना हुआ, इसके लिए एक टैली टेबल बनती है जिसको बोलते हैं वाटर टेबल। तो पानी का वो लिमिट, हाईएस्ट लिमिट जो इन सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसको बोलते हैं हम वाटर टेबल। आगे ये कुछ डेटा है वाटर टेबल का जो आप नोटेड डाउन कर सकते हैं। एक इसमें समझाने वाली चीज़ क्या है, द प्रोसेस ऑफ सिपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। ये मेरा ग्राउंड सरफेस है, और मेरा फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, ये मेरा पानी की बूंदें हैं। ये पानी की बूंदें जब मेरा इस पर गिर रही हैं, ये मेरे ग्राउंड सरफेस से टकरा रही हैं, तो कुछ पानी इस तरीके से, सीपिंग का मतलब होता है एक किनारा बनाते हुए ज़मीन के नीचे एब्जॉर्ब कर लेती है ज़मीन, और ज़मीन के नीचे चला जाता है। ये स्टेट ऐसी होती है जो हमें दिखती नहीं, इसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। आगे आप चेक कर पा रहे होंगे, एक हमारा हैंड पंप लगा हुआ है। हमारा वाटर टेबल जो है, वाटर टेबल का मतलब हो गया, आप लोगों ने अपने घर में समर्स में सुना होगा कि 170 फीट पे पानी है या 180 फीट पे पानी है, किसी के यहाँ 230 फीट पे पानी होता है, किसी के यहाँ 250 फीट पे पानी होता है। तो ये फीट क्या होते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, पास के टाइम में क्या था, पॉपुलेशन कम होती थी, हमारे रिसोर्सेज भी लिमिटेड थे, तो हमें पानी की ज़रूरत कम होती थी, तो वाटर लेवल ऊपर था। हम हैंड पंप के, हम क्या है, हैंड चलाते थे अपने हैंड से, और पंप हमें पानी देता था, हैंड पंप। लेक उसकी पास होती थी, कभी लेक किसी चीज़ के पास में, या फिर ओशियन किसी भी चीज़ के पास में, तो वहाँ पे पानी, वाटर लेवल ऊपर होता था, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता गया, डिप्लीशन होता गया, यानी कि पानी का कम होता गया, जो टेबल था वो। कैसे, पॉपुलेशन बढ़ी, लोगों को डिमांड ज़्यादा होने लगी पानी की। लोगों को जब डिमांड ज़्यादा होने लगी तो लोगों ने पानी एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ करना शुरू कर दिया। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या होने लगा, इंडस्ट्रीज़ में पानी के छोटे छोटे पॉट्स बनाए जाते हैं। जैसे कि इंडस्ट्री में कोई भी काम चल रहा है तो पानी की ज़रूरत होती है, वो पानी की ज़रूरत इंडस्ट्रीज़ को पड़ी। फिर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में जिन खेतों के सहारे से क्या निकलती है, वो रिवर निकलती है या वो नदी निकलती है, और वो नदी मोस्ट ऑफ द फार्मर्स ये करते हैं कि अगर वो कि उनको ट्यूबवेल नहीं है उनके पास, या सिंचाई के लिए पैसे नहीं हो, तो वो उस नदी को काट के अपने खेत की तरफ मोड़ लेते हैं, जिससे कि जो पानी है वो वहाँ पे फार्मिंग में भी यूज़ हो रहा है, एग्रीकल्चर में। डिफॉरेस्टेशन का मतलब हो गया कि पेड़ों की जो कटाई होती है, बेसिकली उसमें भी क्या है कि रिवर जो हैं वो उनसे दूर कर दी जाती हैं, क्योंकि कटाई के टाइम पे पानी के थ्रू कटाई नहीं कर सकते, तो वहाँ पर भी वाटर का यूज़ होता है। तो पानी का डिफरेंट यूज़ की वजह से जो वाटर लेवल है, जो 100 फीट पे पानी मिलता था वो 120 हुआ, 140 हुआ, आज 250 के अराउंड हमें पानी मिलता है। बताया मैंने आपको अभी यही कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन में क्या हुआ, हाउसेस बने, शॉप्स बने, ऑफिसेज बने, रोड्स बने। पेमेंट्स का मतलब भी रोड ही होता है, आरसीसी वाला जो रोड होता है, रेन कॉन्क्रीट सीमेंट बोलते हैं जिसको। तो फिर पार्क्स भी बने, प्लेग्राउंड्स बने, इन सबको पानी की बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है, जिससे कि पानी की दिन पे दिन कमी होती जा रही है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर का क्या मतलब है, पानी मुझे भी चाहिए, पानी आपको भी चाहिए, पानी प्लांट्स को भी चाहिए, पानी एनिमल्स को भी चाहिए, पानी एक्वेटिक एनिमल्स को भी चाहिए। तो सब चीज़ें ना पानी पे डिपेंड है, खाना और पानी दो इंसान की बेसिक नीड है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, पॉपुलेशन बढ़ रही है, दिन पे दिन पानी की जो वो है ज़रूरत बढ़ती जा रही है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा हो रहा है और पानी की दिन पे दिन कमी होती जा रही है। अब धीमे धीमे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो सनलाइट जो है, सूरज की रोशनी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, हमारी नदियाँ सूखती जा रही हैं, रिवर हमारे जो है पॉइंट्स हैं सूखते जा रहे हैं, तो बारिश भी कम होने लगी है। तो जो पानी का प्रोडक्शन था वो कम हो गया, डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। पानी हमारे पास कम है, अवेलेबल है अभी, और डिमांड जो है वो ज़्यादा है। इसके लिए क्या है, आप लोग गाँव में देखते होंगे कि एक समर है या ट्यूबवेल है तो बहुत लंबी लंबी लाइनें लगना शुरू हो जाती हैं।
एनुअल रेनफॉल इन इंडिया आप लोग चेक कर पा रहे होंगे कि इंडिया में किस रीजन में क्या बारिश होती है। तो रेनफॉल का मतलब होता है बारिश, एबव 400 सेंटीमीटर की बारिश आप स्काई ब्लू सॉरी ये डार्क ब्लू आप देख रहे होंगे। इसके बाद आप ये जो आपका पर्पल कलर है 200 टू 400 का डेटा ये आप चेक कर पा रहे होंगे। फिर 100 टू 200 का स्काई ब्लू, ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, ये सारी चीज़ें हमारा आपको शो कर रही हैं कि इंडिया में किस किस जगह कौन कौन सा रेनफॉल होता है। आगे बात करते हैं, ये कुछ डेटा है जैसे कि द वेबरीज आर ऑल्सो यूज टूडे वेयर द टाइम पीपल फॉरगॉट द इम्पोर्टेंस ऑफ वेबरीज। अब वेबरीज में क्या होता था कि जैसे ड्रिप इरीगेशन है, ड्रिप का मतलब हो गया कि रोड के किनारे आप लोगों ने देखा होगा स्प्रे टाइप का छोटे छोटे पॉन्ड्स या छोटे छोटे होल्स बना देते थे जिससे कि नदी के थ्रू पानी क्रॉप्स में लगता रहता था। ये पानी को सेव करता था और क्रॉप के टाइम में भी क्रॉपिंग सेंस को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल था। या पहले के लोग बकेट यानी कि कुएं से पानी कुएं में पानी निकालते थे बाल्टी के थ्रू, बकेट के थ्रू। तो वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा पानी हम उतना यूज़ करते थे जितना हमारे लिमिट का था। लेकिन आज के टाइम में हम शॉवर यूज़ करते हैं नहाने के लिए, बहुत ज़्यादा पानी यूज़ हो गया। या फिर हम हाथ धोने के लिए हैंड वॉश, अगर हम हैंड वॉश कर रहे हैं अपने, तो हम वॉश बेसिन पे नल अक्सर क्या है जो टैप है वो खुला छोड़ देते हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में क्या है पानी ख़राब हो जाता है या पानी वेस्ट होता है। ड्रिप इरीगेशन इसका लास्ट टॉपिक है कि ड्रिप इरीगेशन क्या होता है, पानी में छोटे छोटे ड्रिप्स यानी कि स्प्रे सेक्शन लगा दिए जाते हैं। वो क्या करते हैं खेतों में या फिर रोड्स पे या फिर जो जगह फर्टिलिटी पावर की नहीं होती उन पे क्या करते हैं, उन पे इरीगेशन का काम करते हैं, सिंचाई का काम करते हैं, जिसको हम ड्रिप इरीगेशन सिस्टम बोलते हैं। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। इसके अलावा स्टिल यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच गाइस, टेक केयर।